हाँ जी। तो गुड मॉर्निंग। अभी हम सारा पीरियोडिक टेबल एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने के बाद ग्रुप्स मैं आपके साथ सारे डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी उसके बाद मैं पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ पे लिख रही हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। उसके बाद आपको पता है एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज़ 1, फॉर लिथियम इट इज़ 2। ये ब्रैकेट रब कर रही हूँ मैं। एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज़ 1, फॉर लिथियम 2, फॉर सोडियम लिथियम 3, फॉर सोडियम इट इज़ 11, फॉर पोटाशियम 19 एंड सो ऑन। उसके बाद ये है हमारे पास ग्रुप 1। उसके बाद ग्रुप 2। ग्रुप 2 है जी हमारे पास ग्रुप 2 बेरिलियम। अब आपको पता है हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आता है हीलियम, और लिथियम के पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये है हमारे पास ग्रुप 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इट इज़ ग्रुप 13। नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप 14। नेक्स्ट ग्रुप 14, बोरॉन के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। उसके बाद है जी हमारे पास ग्रुप 15। ग्रुप 15 है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब देखो यहाँ पे ये है हमारे पास ग्रुप, उसको मैं रब कर रही हूँ अभी, मैं दोबारा से लिखूँगी। ये है हमारे पास पीरियड 1, पीरियड 2। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप शुरू होना है वो यहाँ से होना है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10, इसका 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, इसका आर्गन का 18, पोटाशियम का इसका 20। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है। अब देखो ये है हमारे पास ग्रुप 1। ग्रुप 1, दिस इज़ ग्रुप 2। उसके बाद ये है हमारे पास ग्रुप 13, ये है हमारे पास ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। अब यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये है हमारे पास पीरियड, ये है हमारे पास पीरियड, ये है हमारे पास पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, 6 एंड 7।
ये है हमारे पास कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको लर्न कराया है। अब देखो, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, अगर मैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो हाइड्रोजन का तो 1 ही है, लिथियम का है 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरॉन का 2 3, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7, नियॉन का 2 8, इसका 1, इसका 2। तो जो अगर पीरियड 2 में देखें, पीरियड 2, तो पीरियड 2 में क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पर है लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन सेम शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं सेम शेल के अंदर। ठीक है, इस शेल में एक है, इसमें एक है। अब अगर मैं बात करूँ ग्रुप की, ग्रुप 1 की, तो यहाँ पे 2 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 1, 2 8 8 18 18 1। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं जब हम ग्रुप की बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप number of electrons increases but also number of shells increases, but number of shells जो है वो भी increase कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डाउन द ग्रुप, इसकी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की 1, लिथियम की भी 1, सोडियम की 1, पोटाशियम की 1, रुबीडियम की 1, सीजियम की 1, फ्रेंशियम की भी 1, सबकी वैलेंसी क्या है 1। तो अगर मैं बात करूँ डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है, वैलेंसी रिमेन्स सेम, वैलेंसी रिमेन्स सेम। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ग्रुप की, तो इसका 2 2 है, इसका 2 8 2 है, इसका 2 8 8 2 है, इसका 2 8 8 18 2 है। तो अगर डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी क्या है 2, इसकी वैलेंसी क्या है 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। ग्रुप 1 में सबकी वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 में सबकी वैलेंसी 2 है। मतलब ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वैलेंसी क्या रहती है सेम। बट यहाँ पर अगर हम मूव करते हैं, अगर हम मूव करते हैं जी पीरियड में, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, ये शेयर करता है, इसकी भी 3, 8 - 5, इसकी 2, इसकी 1, देन इसकी 0 आउटर मोस्ट में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर हम, तो वैलेंसी रिमेन सेम, डाउन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो रिमेन सेम। कैसे? अगर मैं ग्रुप 1 में देखूँ तो सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में देखूँ तो सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 में देखें तो सबके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8 2, 2 8 18 3। आप देखोगे ग्रुप, बट अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड, अगर मैं अलोंग अ पीरियड बात करूँ, अलोंग अ पीरियड बात करें तो अलोंग अ पीरियड देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यू कैन राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से पीरियड 2 ड्रॉ करती हूँ, पीरियड 2, पीरियड 2 में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
इसको मैं ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ करती हूँ। पीरियड 2 जो है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो लिथियम का यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर लिख देती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके वैलेंस ये है एटॉमिक नंबर, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग चीज़ें हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा या गेन करेगा टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 1, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी है 3, इसकी है 0, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। तो आप देखो कि along a period या फिर और यू कैन से लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 3, कुछ लोग इसको 4 भी लिख देते हैं, +4 -4, इन अप टू 3 एंड देन डिक्रीजेस अप टू 0 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। पहले वैलेंसी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 1, 2, 3। ठीक है, पहले वैलेंसी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 1, 2, 3। उसके बाद जो है वैलेंसी क्या है, डिक्रीज हो रही है। पहले वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 0 to 3। उसके बाद क्या हो रही है 3, 2, 1। उसके बाद डिक्रीज हो रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बट वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नया शेल ऐड हो रहा है। बट अलोंग अ पीरियड और लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। अब देखो, अगर मैं एक ही ग्रुप की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 1 की बात करती हूँ, 1 की हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इसका है 2, 1 हाइड्रोजन का है 1, इसका है 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 18, 1, 2, 8, 8, 18, 18, 1, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 1। तो यहाँ पर देखो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक शेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट ऐसे इसमें एक शेल इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है आउटर मोस्ट शेल से इतना है, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल से इतना है, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल से इतना है। अगर मैं नेक्स्ट के लिए ड्रॉ करूँ पोटाशियम के लिए, तो ये सेंटर में है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, फिर 1। तो इसका डिस्टेंस इतना है। मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप आते आते
डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ठीक है। डिस्टेंस जो है आउटर मोस्ट शेल का और न्यूक्लियस का बढ़ रहा है, देखो, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अब तुम्हें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो दिस इज़ न्यूक्लियर चार्ज। बट एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कंपनसेट कर जाता है, वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है हाइड्रोजन वाले केस में से, हाइड्रोजन वाले केस में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि और ये न्यूक्लियस के पास पड़ा है, ये थोड़ा सा दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी, ये और दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना और ईजी, ये इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना और ईजी। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डाउन द ग्रुप है बिकम्स ईजी। तो नेक्स्ट पॉइंट है डाउन द ग्रुप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजी, इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो क्या हो जाता है, ईजी। अब यही बात अगर मैं अलॉन्ग अ पीरियड करूँ, तो अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है सेम शेल में, इसमें है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें पाँच, इसमें छः, इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं लिथियम के लिए ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका, इसमें इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसमें उसका एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के लिए इसमें इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, तो एक ही शेल में ऐड हो रहा है। और प्रोटॉन जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब क्या है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इसका मतलब है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट और अलोंग अ पीरियड, लेफ़्ट टू राइट और अलोंग अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है, बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ क्या है, वो क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो मैंने आज का लेक्चर आपको बताया है ये बेसिक है, एक ओवरव्यू है कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर है, इसको ध्यान से देखना है, कम से कम 2 से 3 बार इस लेक्चर को आप देखोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी।